हेलो, हाँ नमस्ते। मैं ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। मैं पांडे जी हमारे मित्र हैं, मिलेंगे। इनकी बेटी का मामला है। एक बार इनकी बात सुन के इनकी ग्रवांशज हल हो जाए तो अच्छा रहेगा। अपने लोग हैं, ठीक है। मैं अभी भेज रहा हूँ। यूपी में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो महिला हैं ये दलित समाज से हैं और इन्होंने अखिलेश यादव को पूरी खिलाया था। पता है इनके साथ क्या हुआ? इनके पिता जो सुपरवाइजर थे उनको फिर से सफाई कर्मी बना दिया गया। ये यूपी में हुआ है। इससे पहले एक लड़के ने अखिलेश यादव को चाय पिलाया था। उसके बाद वहां पर खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, उस बच्चे को प्रताड़ित किया गया। अब पहले उस बच्चे से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, उनको पार्टी के ऑफिस बुलाया था। अब इस महिला से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की और इस महिला ने कहा है कि अखिलेश जी, आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान, मेरे पिता ने आपसे मिलने के लिए कहा है। तो सोचिए किस तरह की बदले की राजनीति चल रही है। ये वो खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये हैं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री। ये कह रहे हैं फ़ोन पर कि देखिएगा मैडम, ये मामला देख लीजिएगा, ये अपने आदमी हैं पांडे जी। तो एक तरफ मंत्री जी अपने स्वजातीय का मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको अपने समाज की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कोई अखिलेश यादव को पूरी खिला दे, कोई चाय पिला दे तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये सब कितना भयानक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है। लेकिन सवाल है कि ये बहुजन समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब आपको ले चलते हैं बिहार। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। दरभंगा नगर विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के मखान फैक्ट्री में एक नाबालिग बच्ची लंबे समय से गायब है। आरजेडी ने ट्वीट किया है, राष्ट्रीय जनता दल ने। वहां पर पुलिस वाले धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इस देश में इस तरह की राजनीति जब होगी तो समझिए कि क्या होगा। कोई अखिलेश यादव को पूरी खिला दे तो आप उसके पिता को सुपरवाइजर से सफाई कर्मचारी बना देंगे क्योंकि वो दलित समाज से है। एक बच्चा चाय पिला दे तो आप उसको जांच करा देंगे, टपरी की जांच, जबकि इस देश में क्या क्या नकली बेचा जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की जो आबादी है, उनके नेता या तो चुप रहते हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ता चुप रहते हैं या आपस में बटे हुए हैं, उनके पास पत्रकार नहीं है, टीवी अखबार नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं। कब तक चुप रहेंगे आप? उड़ीसा हाई कोर्ट के एक जज ने 50 से ज्यादा ऐसे फैसले दिए, पानीग्राही जी ने, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कहते थे कि तुम जाके मंदिर की सफाई करो, सड़क की सफाई करो, टॉयलेट की सफाई करो, अस्पताल की सफाई करो। ये सजा दी जाती थी, तभी तुम्हें जमानत मिलेगी। ये हाईकोर्ट कर रहा था। इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा। इस देश में आज भी आप दलित, पिछड़े हैं तो आपका एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अब पत्रकारों की भी वही दुर्दशा है। एक सौरभ शुक्ला ने सरेआम कैमरे पर कहा कि अगर मैं शुक्ला न होता तो मैं शोषित वंचित की आवाज या बीजेपी के खिलाफ पत्रकारिता नहीं कर पाता, मुझे जेल में डाल दिया जाता। ये खुद उस शुक्ला ने कहा। सोचिए, आज भी यही स्थिति है। हम लोग को रोज धमकियां मिलती हैं क्योंकि समाज सोया हुआ है, जागरूक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जो समाज जागरूक नहीं है, सोया हुआ है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलेगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। और क्या लगता है कि आज जो कुछ लोग राजनीति में पहुंच गए हैं वो अपनी काबिलियत से? अरे SC ST के लिए बाबा साहेब ने रिजर्वेशन का प्रावधान न किया होता तो जिस तरह से राजनीति का पैसाकरण है, वो चुनाव नहीं जीत पाते। आज भी SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। मैं OBC समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जमकर बीजेपी को वोट करते हैं। सोचिए, तमाम टेलीविजन वाले कह रहे हैं वो गंगा सागर, मतलब उत्तराखंड से लेकर असम तक बीजेपी फैल गए। मैं आपको बताऊं बीजेपी की हकीकत। ये देखिए, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूं, अति पिछड़े समाज से हूं, मैं 27 मंत्री बनाता हूं OBC में, वो देखिए क्या है। बिहार में मंत्रिमंडल की सामाजिक हिस्सेदारी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, ये जनरल है विजय चौधरी, JDU कोटे से।
नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, कुमार शैलेंद्र, संजय सिंह टाइगर, श्रेयसी सिंह, ये सब 6 के 6 जो मंत्री हैं, वो 6 के 6 मंत्री जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं बीजेपी से। अब सोचिए 6 मंत्री जनरल कैटेगरी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 SC, 3 OBC और 4 अति पिछड़ा। मतलब सोचिए 90% आबादी को बीजेपी देती है 4 3 7 2 9 सीट, और 10% आबादी, बिहार में ये जनगणना है, 10% आबादी को देती है 6 सीट। आप सोचिए 90% आबादी के लिए मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटा में जगह है 4 3 7 2 9, और 10% आबादी जनरल के लिए उनके पास है 6 सीट। ये है, सोचिए, ये है बीजेपी जनरल कैटेगरी की पार्टी है। आप मंत्रिपरिषद देखिए, जेडीयू 4 उन्होंने ईबीसी अति पिछड़ा समाज से, 4 उन्होंने बैकवर्ड समाज से, 4 4 8, 3 उन्होंने एससी शेड्यूल का दलित समाज से दिया है। सोचिए 1 उन्होंने जनरल को दिया है, 1 जनरल उनके उप मुख्यमंत्री है, तो 2 जनरल, और जमा खान अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज का मंत्री भी जो है वो आया है, तो जेडीयू कोटा से आया है। चिराग पासवान ने 1 जनरल और 1 दलित समाज को मंत्री बनाया है। मांझी जी ने 1 दलित समाज से मंत्री अपने बेटा को बनाया है, और उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ओबीसी समाज का मंत्री दिया है। तो सोचिए ये इस तरह के हालात हैं। बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं, पंचायत का फैसला, गांव में यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग। ये तस्वीरें आप अखबार में सारी तस्वीरें देख सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अखिलेश यादव ने फिर से ममता बनर्जी से जाके मुलाकात की है, और वो आर और पार के मूड में, और वो कह रहे हैं कि मैं किसी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और अखिलेश यादव उनसे मिले हैं। वही सोचिए बंगाल में बीजेपी के आते ही क्या हासिल हो रहा है। 5 लोगों की हत्या हुई है। खबर है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये हत्या हो गई है, तो हिंसा जारी है, लेकिन कोई टीवी अखबार बीजेपी से सवाल नहीं पूछेगा। कोई भी मारा जाए, बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जाए या टीएमसी का कार्यकर्ता मारा जाए, क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये पंजाब की तस्वीरें देखिए, ये नोटों का बंडल देखिए। कहा जा रहा है कि इनके घर पर रेड पड़ा। पहले कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बाद में पता चला कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन एएनआई कह रहा है कि ये जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जबकि मोहाली में बिल्डर नितिन गोयल के यहाँ रेड पड़ी। एएनआई ने उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री ओएसडी राजवीर गुहमान से जोड़ते हुए खबर चला दी। लेकिन सोशल मीडिया के दौर है, कुछ भी छुपता नहीं। एक्स यूजर्स ने एएनआई को याद दिलाया कि नितिन गोयल तो भाजपा से जुड़े व्यक्ति हैं। इसके बाद एएनआई ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है। सोचिए, तो ये बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। और चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है, ये सबसे बड़ी खबर है। और अब समझिए चुनाव में पैसे का खेल। बीजेपी के पास 6,759 करोड़ है, कांग्रेस के पास 918 करोड़ है, टीएमसी 646 करोड़ है, डीएमके 200 करोड़ है, सीपीआईएम 172 करोड़ है, बीएसपी 59 करोड़ है, आप 39 करोड़, एसपी 39 करोड़। ये जानकारी सोचिए। बीएसपी जिसको भ्रष्ट पार्टी लोग कहते थे, बीएसपी, आप, समाजवादी पार्टी, सीपीआई के पास भी 172 करोड़ है। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दलित पिछड़े दलों के साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन ये दलित पिछड़े नेता समझे तब। मेरी लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की आपको खबरी किया जाए। उड़ीसा में फिर से एक दलित समाज के शख्स के साथ मारपीट हुई है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले के तालागुड़ा गांव में एक दलित युवक को मृत गाय की खाल उतारने के दौरान मारा गया है। इसी तरह के वारदात जो है गुजरात में हुआ था। सोचिए, और जिसका जश्न और राष्ट्रवाद का परिचय दिया जा रहा है, सब करने की छूट है लगातार। और दिल्ली वालों के निर्देश पर मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि थलापति विजय के खिलाफ जांच जो है वो शुरू की जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।